बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक पेज नंबर 14 लेक्चर नंबर 7 और हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, यानी जो ज़रूरतें हैं उसको डिटर्मिन करना। ज़रूरतें क्या होती हैं? ज़रूरतें आपकी रॉ मटेरियल होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, प्लांट मशीनरी होती है, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। हर वो चीज़ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ हो रही होती है वो ज़रूरत है। ज़रूरत के मतलब मैं आपको बता दूं कि ज़रूरतें दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 ऐसी ज़रूरतें जो कि आपकी पेन को रिलीफ देती हैं, यानी आपके मुश्किल, मुसीबत, प्रॉब्लम, परेशानी को सॉल्व करती हैं। और नंबर 2 ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, खुश करती हैं, आपके मोराल को बढ़ाती हैं, आपको खुश और कर देती हैं। इन दो ज़रूरतों के अलावा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये टोटल दो ही ज़रूरतें हैं, या तो आपकी जो ज़रूरत है वो पेन को रिलीव करने के लिए होगी या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए होगी। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि हम चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोक्योरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ डिमांड किया जाता है, यानी कि जो ज़रूरतें इशू की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है? इसके दो पर्पज़ हो सकते हैं। नंबर 1 कि ये आपको पेन रिलीव करेगा, नंबर 2 ये आपको मोटिवेट करेगा। पेन रिलीव कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल जिस बंदे की ये ज़रूरत है उसके पास एक पुराना ओल्ड कंप्यूटर पड़ा है और उसको ग्राफिक्स पे वो काम करता है, तो उसको कुछ भी काम करने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यानी जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर आते हैं जब वो उनके ऊपर काम करता है तो उसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। वो एक चीज़ को क्लिक करता है तो 2-3 मिनट उसको वेट करना पड़ता है। तो ये जो इस तरह की पेन उसको आ रही है, डिपार्टमेंट का काम डिले हो रहा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो क्या अपने इंचार्ज को कहेगा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इस तरह से काम भी डिले हो रहा है और रिज़ल्ट भी वो क्वालिटी रिज़ल्ट नहीं आता। तो अगर हम इस पुराने कंप्यूटर को नए कंप्यूटर से रिप्लेस कर दें जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं और इस तरह की स्पीड है उसकी, तो डिपार्टमेंट उसे कहेगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई ये जो जिस अजियत में मुब्तला है इस कंप्यूटर के साथ, इसको तो फ़ौरन रिलीव करना चाहिए। तो वो उसको एक कंप्यूटर अलाउ कर देंगे और मैनेजमेंट भी उसकी उस परेशानी को देखते हुए समझेंगे कि वाकई इसको इस कंप्यूटर की जो एडवांस कंप्यूटर है उसकी ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरत उसने इशू की है कि जी मुझे एक नया कंप्यूटर चाहिए एडवांस शेप का, तो ये ज़रूरत उसकी पेन को रिलीव करेगी, उसकी ये ज़रूरत उसके मुसीबत परेशानी को ख़त्म कर देगी। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि आपको खुशी देती हैं, मोटिवेट करती हैं। वो क्या हो सकती हैं कि आपकी प्रमोशन हुई है, आपको कंपनी कहे कि यार इसको प्रमोट हुआ तो इसको एक गाड़ी दे दी जाए, तो ये जो गाड़ी की ज़रूरत आपको दी जा रही है, मतलब ये भी इसकी भी डिमांड इशू होगी। जब कंप्यूटर इशू होना है तो तब भी उसकी रिक्विजिशन बनाई जाएगी। जो गाड़ी इशू करनी है उसको गाड़ी देनी बंदे को, तो उसके लिए भी रिक्विजिशन इशू की जाएगी कि जी ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। तो अब वो जो गाड़ी दी जा रही है ये आपको मोटिवेट करने के लिए दी जा रही है, ये आपको खुशी देने के लिए दी जा रही है कि आपने अच्छा काम किया तो आप एंजॉय करें। तो जब भी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जनरेट किया जाता है, यानी कोई रिक्वायरमेंट जनरेट की जाती है, कोई डिमांड बनाई जाती है, कोई रिक्विजिशन बनाई जाती है, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उस रिक्वेस्ट के पीछे दो पर्पस होते हैं, या वो पेन रिलीव करता है या वो खुशी देता है। तो ये तो नीड्स के मतलब मैंने आपको बाय द वे कुछ बता दिया कि जो नीड्स की डिटर्मिनेशन होती है उसके पीछे दो ही पर्पस होते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो नीड्स होती हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं। वो प्लांट मशीनरी की नीड्स हो सकती है, वो बिल्डिंग की, नए प्लांट की एक्सपेंशन की वजह से बिल्डिंग की ज़रूरत हो सकती है, वो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत हो सकती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है, कंज्यूमेबल जो भी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं आईटी में, एडमिन में, एचआर में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी ज़रूरत हो सकती है, सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है, वर्क्स की ज़रूरत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो भी ज़रूरत हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये नीड्स हैं। तो ये नीड्स जब बनती हैं यानी पैदा होती हैं तो फिर इनकी प्लानिंग की जाती है। तो ये वो फर्स्ट स्टेप है प्रोक्योरमेंट में जहाँ पर नीड्स को असेस किया जाता है कि हमारी नीड्स क्या हैं। तो हर कंपनी में जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो गुड जहाँ पे सिस्टम डेवलप है, जहाँ पे प्रोसीजर पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले मई या जून से नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग शुरू हो जाती है, बजटिंग के लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो अब इसमें दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन बजटिंग डिपार्टमेंट जो कि बजट बना रहा होता है, और बजटिंग डिपार्टमेंट उसकी फाइनेंशियल साइड को देख रहा होता है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो ओवरऑल उस बजट के पीछे जितनी भी वर्किंग होती है उसको देख रहा होता है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एज ए हेड लीड करते हुए जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होंगे उनसे उनकी नेक्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट मांगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर की नीड्स क्या है, उनकी किस किस चीज़ की उनको नेक्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए उनसे पूछेगा। तो अब हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन हो, HR हो, अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, प्रोक्योरमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट अपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेगा कि हमें नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा कि जी हमने इस साल जो एग्जिस्टिंग साल ईयर चल रहा है, तो हमने इस साल में इतनी प्रोडक्शन की थी, तो नेक्स्ट ईयर वो सेल वालों से पूछेगा कि नेक्स्ट ईयर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है मार्केट की, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सेल करेंगे। तो जो नॉर्मली चल रहा होता है वो ये होता है कि जो करंट ईयर की सेल होती है उससे कोई 10, 15, 20% इंक्रीज़ कर दी जाती है। सेल को फोरकास्ट कर लिया जाता है कि इतनी सेल तो ज़रूर बढ़ेगी, और पीछे कुछ इतने भी साल चल रहे होते हैं, ईयरली एक्सपीरियंस होता है कि एनुअली सेल कितनी ग्रो करती है। दूसरा मार्केट के फैक्टर होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उन चीज़ों की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही होती है। तो ये सेल वालों को अंदाज़ा होता है कि हमारी करंट सेल कितनी है और एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर की सेल कितनी है। फिर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी इन टच होते हैं, तो उनसे भी वो आइडिया लेते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर में आप कितना माल उठाएंगे, उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन को प्लान कर लें। तो सेल वाले जब अपनी प्रोडक्शन को प्लान करके प्रोडक्शन वालों को देते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर इतनी जो प्रोडक्ट्स हैं इतनी क्वांटिटी उसकी आपसे लेंगे, तो उस हिसाब से फिर प्रोडक्शन वाले उसके रॉ मटेरियल और उसकी प्लांट, मशीनरी, स्पेयर जो भी इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें इसके इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए इतने रॉ मटेरियल चाहिए, और वियर एंड टीयर जो मशीनरी की होगी उसके लिए इतने रॉ मटेरियल चाहिए, कोई ऑयल लुब्रिकेंट्स चाहिए या और चीज़ें, जो भी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, नीड्स होंगी, वो उसको डिटर्मन करेंगे कि हमें नेक्स्ट ईयर में ये सब कुछ चाहिए, तो उसकी एक लिस्ट बना ली जाएगी। ऐसे एडमिन डिपार्टमेंट अपना टोटल जितना भी उसके कंज्यूमेबल आइटम होंगे, टॉयलेटरीज होगी, क्लीनिंग रिलेटेड होगी, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होगी, स्टेशनरी रिलेटेड होगी, IT डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है IT रिलेटेड, वो अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो हर डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट बनाएगा, किसी को गाड़ी देनी है, किसी को मोटरसाइकिल देना है, जो भी चीज़ें नेक्स्ट ईयर में ज़रूरत होंगी उन सब की एक लिस्ट बनेगी और हर डिपार्टमेंट बनाएगा। तो ये सारी लिस्टें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास आ जाएंगी। अब उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट और उसकी लिस्ट में आइटम लिखे हुए हैं कि ये आइटम है, इतनी क्वांटिटी है। आगे एक कॉलम ब्लैंक है जिसमें रेट और अमाउंट लिखा होगा, 2 कॉलम कि इसका रेट ये होगा, टोटल अमाउंट ये होगी। तो अब ये जो लिस्ट सब डिपार्टमेंट की आ गई, तो अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो करंट प्राइसेस होगी प्लस माइनस कुछ वेरिएशन हो जाती है उसमें, उसके लिए फिर बजटिंग डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन रख देता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो करंट प्राइसेस चल रही होती हैं मार्केट की वो लगा के तो टोटल अमाउंट निकाल लेता है कि ये जितनी चीज़ें भी नेक्स्ट ईयर हमने परचेज़ करनी है उसका ये रेट है और टोटल अमाउंट इतनी बनती है और ग्रैंड टोटल इतना है। तो इस तरह से एक डिपार्टमेंट का टोटल बजट बन जाएगा कि जी इस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन को टोटल इतनी चीज़ें चाहिए, उनकी ये इस रेट के हिसाब से इतनी अमाउंट है, HR को ये चीज़ें चाहिए, उसका इतना बजट बनेगा, एडमिन का इतना बनेगा। तो हर डिपार्टमेंट का अमाउंट वाइज, आइटम वाइज, अमाउंट वाइज एक बजट बन जाता है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फाइनल करके बजटिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है कि भाई ये सब डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, तो इनके अकॉर्डिंगली इतना अमाउंट जो है हमने कैलकुलेट किया, अब आप इसको देख लें क्या करना है। तो अब बजटिंग डिपार्टमेंट फिर मैनेजमेंट के साथ मिलके उसको एवेलुएट करता है, डिसाइड करता है कि किस हेड में कितना स्टॉप करना है, कितना काटना है, कितना रोकना है और कितना जाने देना है। तो अब ये एक फाइनल बजट बन जाता है। तो इस बजट बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी एक साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल नीड्स क्या हैं, टोटल ज़रूरतें, जो सब चीज़ों की ज़रूरत है वो कितनी बनती हैं। तो जब आप टोटल नीड्स डिफ़ाइन कर लेते हैं
तो ये आपकी बजटिंग का हिस्सा है और बजटिंग और प्लानिंग का हिस्सा है, और यही प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का फर्स्ट स्टेप है। यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यहाँ से अपना काम शुरू कर देता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही प्लानिंग होती है कि हमने नेक्स्ट ईयर में टोटल इतनी चीज़ें, इतनी क्वांटिटी प्रोक्योर करनी है, तो वो इसके लिए प्लानिंग शुरू कर दे, इसके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग शुरू कर दे, स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दे, जो एग्जिस्टिंग वेंडर है उनसे रिलेशनशिप में चला जाए, वगैरह वगैरह। तो जब आपके पास नेक्स्ट ईयर का पूरा पड़ा है, फॉर एग्जांपल कुछ रॉ मटेरियल है जो कि काफ़ी हैवी बल्क अमाउंट में होते हैं और हैवी क्वांटिटी होती है उनकी, तो अब आप देखते हैं कि क्या इतनी क्वांटिटी जो हम बना रहे हैं, जैसे मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे जो रिफ्रेशिंग सिरप बनता था उसके लिए पेट बॉटल को मिलियंस में इस्तेमाल होती थी। अब वो इतनी क्वांटिटी होती थी पेट बॉटल की कि उसको कोई एक वेंडर, सिंगल वेंडर पूरा नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर कुछ 4-5 डिफरेंट वेंडर जो बड़ी कंपनियां थी उनको रखा होता था और वो क्वांटिटी फिर स्प्लिट कर दी जाती थी उनके दरमियान, और ये सारा कुछ बिफोर टाइम प्लान होता है। तो यही वो प्लानिंग है जो प्रोक्योरमेंट वाले अपने एंड पे करते हैं, जिससे कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं कि कौन से वेंडर की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कैपेसिटी है उसकी, और सीज़न में उसके पास किस तरह की जो बिजनेस एक्टिविटियाँ हो रही होती हैं। सम टाइम वेंडर जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो सीज़न के दौरान कैश सेल को प्रेफर करते हैं, और आपकी चूँकि क्रेडिट सेल होती है और एक एग्रीमेंटेड सेल होती है तो जिसमें उसका प्रॉफिट भी नॉमिनल होता है, तो वो कैश सेल पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में कैश सेल कर देते हैं और अपने जो रेगुलर वेंडर्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं क्वांटिटी के लिए। तो बहरहाल ये एक बाइदा पे बात थी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो साल के शुरू में प्लानिंग शुरू कर देता है कि उसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, नीड्स, मतलब जो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स हमारा टॉपिक है उसको ज़हन में रखते हुए जब आप देखेंगे कि जो डिटर्मिनेशन नीड्स है वो साल के शुरू में डिफ़ाइन कर ली जाती हैं, उसकी बजटिंग और उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नीड्स की डिटर्मिनेशन हो रही है, नीड्स अराइज कैसे होती हैं। नीड्स एक तो आपकी जेन्युइन नीड्स हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, वो नीड्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नीड्स ऐसी भी होती हैं जो कि आपको दरमियान में प्लान करनी पड़ती हैं, जो अचानक किसी वक्त भी आ सकती हैं, तो ये भी आपकी प्लानिंग और बजटिंग का हिस्सा होता है। तो इस तरह की नीड्स उस वक्त अराइज हो सकती हैं, जो हैपेंड हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो जाए, जैसे आप गवर्नमेंट कहे कि जी यहाँ एनवायरनमेंट के हैज़र्ड्स हैं तो आप जो प्लांट एंड मशीनरी है इसके ऊपर कुछ स्पेशल इस तरह की मशीनरी को इम्प्लीमेंट करें जिससे आपकी नॉइज़ कम हो जाए, जिससे आपका धुआं कम हो जाए, जिससे एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की अगर कोई अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करती है जो आपके ऊपर लागू होती है, तो आपको फिर फ़ौरन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए भी कुछ, मतलब ये अचानक अराइज होने वाली नीड है, एब्रप्टली कुछ ज़रूरत आपको पड़ गई, तो इस तरह की नीड्स भी हो सकती हैं। और कुछ नीड ऐसी हो सकती हैं अचानक आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसीजन कर लेती है कि जो सिस्टम चल रहा है उसको एकदम से अपग्रेड कर दे। फॉर एग्जांपल आपके जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको अपग्रेड कर दे और पूरा सिस्टम रोके कहे कि अब इस पे इतनी अमाउंट खर्च होगी तो इसको अभी करना है और डिले नहीं करना। को आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ जाए तो ये भी आपकी अचानक जनरेट होने वाली नीड है। कुछ प्लांट मशीनरी में अपग्रेडेशन करनी पड़ जाए, ये भी अचानक हैपन होने वाली नीड्स है। मार्केट से सोशल टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, जैसे कोई त्यौहार आ जाए तो उसके लिए आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ जाती है, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रमज़ान का कोई स्पेशल स्लोगन प्रिंट होना चाहिए, या ईद मुबारक लिख दिया जाए, ईद आ रही है तो उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हो। तो इस तरह की नीड्स भी आ सकती हैं जो कि आपको दरमियान में कैटर करनी पड़ती हैं। तो ऐसे डिफरेंट नीड्स जो हैं, कुछ तो प्लान होती हैं कि जिसको आपने ईयर बिगनिंग में प्लान कर लेते हैं, बजटिंग कर लेते हैं, और कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो कि आपको एब्रप्टली अचानक कुछ हैपेंड होता है तो आप उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और उसको भी आप इस क्वेश्चन में शामिल रखते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, इसका ट्रांसक्रिप्ट नीचे लिंक में अवेलेबल है, अगर आप उसको प्रिंट निकालना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।